जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं पीक हाइट न्यूज। पीक हाइट न्यूज में आपका स्वागत है। अच्छा सुमित जी, ये क्या हो गया? जंगल का जंगल हरा हो गया। के बाद चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजें इतनी जबरदस्त कर दी कि मेरा केवल थैंक्स करने को उसका मन करता है। दोस्तों, निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरे, ट्रंप को तो अब अपनी पार्टी के नेताओं से, लोगों से लताड़ पड़ने लगी है। भारत को ट्रंप साहब ने एक नया एम्बेसडर दिया है। एक बार इलॉन मस्क ने इसको एक सांप बुलाया था, ही सेड ही इज अ स्नेक, और इसके बारे में इसका ट्वीट काफी वायरल हुआ था। बट एक चीज जो भी कह लीजिए, ट्रंप ने इसको यहाँ पर भेज के एक सिग्नल जो भेजा है कि जो भी नेगोशिएशन भारत के साथ होंगी वो डायरेक्टली ट्रंप के साथ ही होंगी। तो यू कैन लुक एट इट टू वेज। वन, ही इज ट्राइंग टू कट ऑफ जो बीच की ब्यूरोक्रेसी है यूएस और भारत के बीच में, वो कट ऑफ करना चाहता है। डायरेक्ट मोदी से बात करके, डायरेक्ट मोदी के साथ डील करके ही इज ट्राइंग टू डू दैट अगेन। टू अब ये एक पुराना उसका गेम है कि ही वांट्स टू रीएस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑन अ डिफरेंट नोट, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी जो आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं अमेरिका के अंदर। फॉर एग्जांपल, कल मार्को रूबियो ने बोला कि भाई इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स दैट यूएस हैज। और यूएस के जो डिफेंस ऑफिशियल हैं, जो इंचार्ज हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के, एल्ड्रिच कोल्बी, उन्होंने बोला इट इज ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट। तो काफी सारी आवाजें भी उठनी शुरू हो चुकी हैं। कई लोग बोल रहे हैं यार काम डाउन, डोंट रियली स्पॉइल द होल थिंग, आपने कर तो दिया है जो भी करा है, बट नाउ लेट्स बैक ऑफ फ्रॉम दिस। तो एक वो भी आवाजें उठ रही हैं। तो क्या ये मूव उस तरफ जाती है? आगे जाके थोड़ा सा बात ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा, बट वी विल ट्राई एंड एनालाइज एट द मोमेंट एज वेल। जैसे मैंने आपको बताया, करियर डिप्लोमेट नहीं है ये, वेटिंग करता था, लॉयल्टी इन्फोर्समेंट करता था ट्रंप की टीम के अंदर, क्योंकि ट्रंप को पिछली बार जो सबसे बड़ा झटका लगा, जो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, दे बेसिकली वर नॉट लॉयल टू हिम, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के भारत के बंदे साथ रिश्ते खराब क्यों कर रहे हैं? निकी हेली ने कहा है कि भारत के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करना बंद करो। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है बेटा कि ये क्या हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, जबकि बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि ये तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या हुआ था 1998 में प्रतिबंध हम पर लगाए थे अमेरिका ने, जब हमने अपनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की। उसके बाद फिर 9/11 हुआ 2001 में। अमेरिका समझा कि भारत आतंक के अगेंस्ट जो जंग है, पहले तो हमें सीरियसली नहीं लेते थे, फिर लेना शुरू किया कि भारत हमारा पार्टनर बनेगा। उसके बाद फिर अमेरिका हल्के हल्के करके हमारे संबंध बहुत मजबूत होते गए, भरोसा बहुत था। टेक्नोलॉजी वहां से आई, एक आईसेट हमने लॉन्च किया विच वाज अग्रीमेंट ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। बहुत कुछ हुआ। हमारे एनएसए का बहुत अहम रोल था उसके अंदर, उस साइड से भी एनएसए का रोल था। फिर वो लोग हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर बन गए, उनसे हमने तेल भी खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका जो था वो बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल। तो डिफेंस परचेजेस हमने उनसे शुरू कर दी। तो बहुत कुछ होने लगा बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। स्पेस कोऑपरेशन हुआ, हेल्थ में कोऑपरेशन होने लगा। लेकिन फिर एकदम से क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है जिसको हम कहते हैं ए पावर हंग्री नार्सिसिस्ट। इसकी विजन क्या थी? इसकी विजन बेटा ये थी टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दोस्तों, निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खासतौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। सो निकी हेली इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब इफ यू आर एन अमेरिकन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। और ये उन्होंने कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। उसने 500 सालों की जो उनकी दादागिरी थी उसको एक्सपोज कर दिया। उसने बता दिया कि क्वाड में जो हमें रखा गया वो एक ट्रैप था, और अब हम लिबरेट कर रहे हैं अपने आप को, ब्रिक्स को और ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं ताकि हमें भी वो ताकत मिले। अमेरिका खत्म होने वाला है, ये लिखा हुआ है ऑन द वॉल, और डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है। पिछले 48 घंटे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया, जैसे पुतिन से मीटिंग किया, यूक्रेन को धक्का मार दिया समुद्र के बीच में। दोस्तों, अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने हाल ही में भारत को लेकर कई बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन का सामना करने के लिए भारत जैसे मजबूत और लोकतांत्रिक साथी की जरूरत है। निक्की हेली ने जोर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद और रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों पर जल्द से जल्द बातचीत जरिए सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये मतभेद चीन को फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों,
उन्होंने यह भी कहा कि भारत को रूसी तेल खरीद पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। उनका मानना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग मिल रही है। साथ ही उन्होंने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि भारत के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना रणनीतिक गलती होगी। दोस्तों, निक्की हेली ने ये भी कहा है कि भारत को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने भारत को एक ऐसा देश बताया जिसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता चीन का विकल्प बन सकती है। उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को गहरा करने और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की वकालत की। दोस्तों, उनका स्पष्ट संदेश था, हमारा असली टारगेट चीन है और इसके लिए भारत को दोस्त बनाना जरूरी है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसने कुछ रिमार्केबल काम भी किया है। उसने भारतीयों की आंखें खोल दी। आंखें ये खोली हैं कि ये बोलते थे कि अमेरिका की दोस्ती बड़ी फायदे की होती है, लेकिन उसने बता दिया कि हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे यार, मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें से बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया, आप एंड में जाकर थैंक्स करेंगे, क्योंकि उसने आपको वहाँ के डीप स्टेट से फ्रीडम दे दिया है। 5 चीज़ें बताऊँगा आपको जहाँ पर पता लगता है कि वेस्ट की जो डोमिनेंस है उसका टाइम खत्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और भारत अब एक सेकंड क्लास का प्लेयर नहीं रहा। हम किसी के पिट्ठू नहीं हैं। और इसलिए मैं आज इसको बताने वाला हूं कि 1492 में जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया था, आज 500 साल के बाद अब जाकर वो दोबारा से किया है। और ट्रंप ने इसको और ज़्यादा तेज कर दिया। यानी कि आपको दिखता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। मैं कहता हूँ करता हुआ उसको साइड पे कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। लेकिन उसने आपके लिए काम और भी कर दिया। आपको आपकी ऑटोनॉमी को गैदर करने के लिए आपको वक्त दे दिया है। आज वीडियो के एंड में जाकर आपको फिर लगेगा कि आप थैंक यू करेंगे पर इसके लिए, क्योंकि आपको एक तो उसकी आंखें खोलती परमानेंट। उसके पीछे देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, देयर आर सर्टेन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये उनके चीज़ है। चाइना की बात नहीं मानी गई, ठीक है जी। आप देख लें और कंट्रीज के बीच बैठे थे ना, किसी की नहीं मानी। अगर मोदी की मानी, दैट समथिंग के पीछे कुछ ना कुछ है। के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, IT इंडस्ट्री है वो। तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है। और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर कोई इंटरप्ट करने की कोशिश करता है वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते। इंडिया हर मैदान के अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट को और अपने आप को ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और जिसके पीछे क्रेडिट है वो अनडाउटेडली जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। और इंडियन जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी मोदी के ऊपर फख्र करती है। वो बच्चों की कहानी है। एक तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, 2 बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सबने दबाने की कोशिश करी, सबने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया। और मैं बार बार बोल रहा था 1 महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत, जब मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहले दिमाग में क्या आता है आपके? यार घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनी है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला, उन्हें आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल P5 न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए बिना देर किए अंत तक वीडियो देखिए।
और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। को भी और दुनिया को भी कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं, चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए, और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके जितने भी तोपे हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की, पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3500 का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मारता करता, लड़ता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है।